आइए सीधी कथा में प्रवेश करें। कल कथा को हमने विराम दिया। पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित महाराज का जन्म, विवाह के उपरांत राजपाट मिला, सुचारू ढंग से राजपाट को किया, आगे कली को दंड देने के उसके रहने के स्थान बताए और जिस कली ने राजा के ऊपर ही प्रभाव जमाया, ऐसी राजा परीक्षित की बुद्धि में विकार आया। महात्मा के द्वारा श्रापित हुए, राजपाट का त्याग करते हुए गंगा के पावन तट में प्रवेश किया है। भगवान ने प्रेरणा दी सुखदेव महाराज को और सुखदेव महाराज आज गंगा के पावन तट पर आए। आज गुरु ने शिष्य को पहचाना है और शिष्य ने गुरु को पहचाना है। जब दोनों के भाव एक, विचार एक, ऐसे में एक दूसरे में समर्पण भाव, तो सुखदेव महाराज ने कहा कि राजन तुम्हें 7 दिन तो बहुत दे दिए, ऐसी जिज्ञासु, ऐसे पिपासु श्रोता बन करके अगर कोई आ जाए, वक्ता हो गुरुदेव सुखदेव महाराज जैसे और श्रोता हो राजा परीक्षित जैसे, 7 दिन तो बहुत, मैं 7 दिन में ही तुम्हारा उद्धार कर सकता हूं। राजा परीक्षित ने गंगा पर गोता लगाए। जिस प्रकार की जल सबको पवित्र करता है, उसी प्रकार से आज परीक्षित भी पवित्र हैं, सुखदेव भी पवित्र हैं। कहा कि ओम राजन, अपने वाणी जो प्रणव है, इस प्रणव के द्वारा ब्रह्मा जी का प्रागट्य, इस प्रणव के द्वारा विष्णु का प्रागट्य और इसी प्रणव के द्वारा महेश का प्रागट्य। राजन, तुम्हें कोई मंत्र आए, कोई दीक्षा दी ना दी, कुछ भी ना आए, केवल तुम आ ओम, ये 3 शब्दों से ओम प्रकटाया है। इस ओम से 4 वेदों की रचना, इस ओम से 18 पुराणों की रचना, इस ओम से 6 शास्त्रों की रचना, और बिना ओम के कोई मंत्र भी अगर जपा जाए वो भी फलीभूत नहीं होता। राजन, तुम केवल अपने वाणी में ओम का ही उठते, जागते, सोते, खाते, पीते राजन इसी का उच्चारण, अपने आप ही समस्त माया दूर होकर के अपने आप ही ज्ञान की एक ऊर्जा, एक शक्ति अपने में स्वयं आ जाएगी। राजा परीक्षित आज राजपाट कैसे, देखो कितना बड़ा दिल है राजा परीक्षित का, जिसने जीवन में एक पाप कर्म किया और राजपाट का अपने पत्नी, बच्चों, समाज, प्रजा का त्याग करते हुए गंगा के पावन तट पर श्राप मिला था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु हो भागवत सुन करके तो मंगलमय बनती है, वह आवागमन चक्र से मुक्त होता है। राजा परीक्षित ने भी सोचा कि मरना तो है, हम मनुष्य रूप में आए हैं, जो भगवान ने 4 वेदों की रचना करी, इन पुराणों की रचना करी है। अगर हम उसी प्राप्त न कर पाए तो हमने जीवन में आकर के क्या किया?
ऐसा जिज्ञासु पिपासु जब से अंदर से एक ऊर्जा, एक शक्ति नहीं आती है, ऐसा भाव नहीं आता है, तब तक जीवन व्यर्थ है। मरने को पशु भी मरता है, मानव भी मरता है। पशु और मानव में इतना ही अंतर है। आज कहा कि प्रश्न किया है, जिसकी मृत्यु निकट हो उसके क्या लक्षण हैं, उसको किसका आश्रय लेना चाहिए। मृत्यु को उजागर करने के लिए 7 दिन बहुत ही महत्व। और इधर सुखदेव महाराज बड़े आनंदित हो गए कि यजमान हो तो जिसके अंदर जिज्ञासु और पिपासु। हमारे यहां जिज्ञासा होनी चाहिए। बहुत लोग तर्क करते हैं, अच्छी बात है, बहुत लोग कुतर्क भी कर देते हैं। कुतर्क का कोई तर्क का समाधान है और कुतर्क का कहीं भी समाधान नहीं। और तब आज सुखदेव महाराज बता रहे हैं कि प्रभु का प्रागट्य कैसे हुआ। कहा कि एक ब्रह्मांड रूपी सभी तत्व उसमें विद्यमान और बृहत एक अंडे का जैसा आकार ले लिया उसने, और 1000 वर्ष तक वह अंडा जल पर रहा। और इसके उपरांत काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उस अंडे को तोड़ा है और उस अंडे से भगवान की हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों पांव, और जिसका वेद में वर्णन है कि सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वां चटिष्टदशांगुलम्। शुक्ल यजुर्वेद की ऋचाएं वर्णन करती हैं कि सहस्र शीरिखा, हजारों भगवान के सिर हैं। सहस्राक्ष, हजारों आंखें, हजारों मुख हैं, हजारों पांव हैं। और जिस विराट रूप को देख करके अर्जुन को मूर्छा आ गई। इतनी बातें बताई, राजा परीक्षित बड़े आनंदित हो गए। अरे मेरे प्रभु एक के अनेक रूप भी धारण करते हैं, 2 हाथ पांव वाले सभी होते हैं, मेरे प्रभु के हजारों हाथ हैं। ऐसा जब तक अंदर से उमंग ना आए तब तक कथा जीवन में नहीं उतरती। आगे विराट रूप का वर्णन किया। फिर राजा परीक्षित ने कहा कि कोई गृहस्थी हो, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई वानप्रस्थी हो, उनके क्या क्या नियम है, क्या क्या कामनाएं। एक हमारे यहां सकाम और एक निष्काम, दोनों से पूजा जाता है प्रभु को। सकाम से पूजने वाले की कामनाओं को भगवान पूर्ति करते हैं, वहीं तक वह विद्यमान। निष्काम भाव से भगवान को भजने वाला, उसके सकाम भी पूर्ण होते हैं। और अंत तो गत्वा भगवान का ही सामीप्य प्रदान। अब गृहस्थियों का काम है कि उनकी कुछ न कुछ कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं के द्वारा ही भगवान की उपासना करते हैं। आगे बताया कि आदेशे हम भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानम विनिर्जहानानि पूजानां तमे प्रभु। हे राजन, जिस व्यक्तियों को ब्रह्म तेज की आवश्यकता हो
वो देव गुरु बृहस्पति की उपासना। और जिस व्यक्ति को संतान की आवश्यकता हो उन्हें प्रजापतियों की उपासना करना। और जिस व्यक्ति को धन की इच्छा हो उसको कुबेर की पूजा करनी चाहिए। और जिस व्यक्ति को स्वर्ग की इच्छा हो आदित्य के पुत्र देवताओं की उपासना। और जिस व्यक्ति को राजा बनने की इच्छा हो और ऐसे में विश्व देवों की अनेक प्रकार की कामनाएं की विद्यार्थी लभते विद्या विद्या संतान बुद्धि के लिए भगवान शंकर की आराधना, ऐसे अनेक कामनाओं को बताया। और तब आज ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। केवल शब्द सुनाई दिए और शब्द ही महाराज ब्रह्म है। उस शब्द को हम अगर अंतःकरण तक ले जाएं और उस शब्द के बारे में जरा जिज्ञासा करें, अपने आप ही अंतःकरण में उस शब्द के अर्थ स्वयं आने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरा जनक कौन है, मेरा प्रागट्य कहां से हुआ है। केवल भगवान की नाभि के कमल के दंडे में प्रविष्ट है ब्रह्मा जी। और उस समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी यथा समय में तुम्हारे जनक का तुम्हें पता चल जाएगा, इसलिए तप की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी का ध्यान लग गया। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए और ब्रह्मा जी ने उस कमल के नाल को देखते देखते अपने प्रभु को पाया है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। हे ब्रह्मा जी, न तुम मेरे से भिन्न हो, न तुमसे मैं भिन्न हूं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं। हमारे कार्य अलग है। तुम सृष्टि कर्ता बनो। जो सृष्टि की उत्पत्ति तुम करोगे उसका पालन देख रेख मैं करूंगा। और भगवान शंकर को आदेश मिला कि तुम इन सृष्टि का संहार करना। ये तीनों देव उसी समय सृष्टि को प्रारंभ करने के लिए ब्रह्मा जी ने फिर तप की आवश्यकता। कोई भी कार्य करने के लिए परिश्रम ही तप है महाराज। कोई कार्य ऊपर ऊपर ही नहीं मिल जाता है। उसके लिए अपना समय, हर प्रकार से कष्टों को सहना पड़ता है। और एक समय आता है उसका फल निश्चित है। और आज देखते देखते ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ करी। और उस तपस्या से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की उत्पत्ति हुई, जिसको देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी तपस्या फलदायी। अगर हम कोई कार्य करें उसका अगर फल मिलने लगे तो हमारा और भी अनुभव और भी उसके प्रति भाव बढ़ता है। भगवान ने धर्म की पत्नी दक्ष कन्या से नर नारायण ने अवतार लिया। और आगे देखते देखते सुखदेव जी बता रहे हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी आगे की सृष्टि को रचने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी से ही एक कन्या ने जन्म लिया। और उस कन्या को देखते ही ब्रह्मा जी के मन में कुछ विकार भी आ गया।
अब ब्रह्मा जी के पुत्र जो मरीचि आदि वो अपने पिता की निंदा करने लगे। अरे ब्रह्मा जी, जिस पुत्री को तुमने जन्म दिया उसी पुत्री के प्रति तुम्हारा भाव बदल रहा है। और उसी समय इन नश्वर शरीर को ब्रह्मा जी ने भी त्यागा है। फिर दूसरा शरीर धारण किया और ब्रह्मा जी के दूसरे शरीर से काया की उत्पत्ति हुई और काया से स्वयंभू मनु और शत्रुपा, यहां से सृष्टि, जो मनुष्य की सृष्टि स्वयंभू मनु और शत्रुपा से, और यहां से सृष्टि का धीरे धीरे विस्तार होने लगा। आगे सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को 10 लक्षण बताए भागवत में कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम भूषणमूर्तय मन्वन्तरे शान कथा निरोधो भुक्तिराशय। अब ये थोड़ा आगे बढ़ना है, इसका विस्तार नहीं कर पाऊंगा। तो भागवत के मुख्य 10 लक्षण हैं। इन 10 लक्षणों को जिसने प्राप्त कर लिया, जीवन में उसने कुछ प्राप्त कर लिया। आगे ब्रह्मा जी ने फिर 10 प्रकार की सृष्टि, इसमें अनेक प्रकार की मनुष्यों की सृष्टि, पशुओं की सृष्टि, पापियों की सृष्टि, तिरछे जीवों की सृष्टि, अंडज, उद्भिद, जरायु, स्वेदज, इन सभी की ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा की सृष्टि है। और 10 प्रकार की सृष्टि का विस्तार किया। आगे ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु से इच्छा प्रकट करके अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा से तुम अनेक प्रकार की सृष्टि का विस्तार करो। पुत्र स्वयंभू मनु ने कहा, हे पिताजी, आपका कहना सत्य है, परंतु हम ग्रस्त में आएंगे तो ग्रस्त में आने के लिए पहले अपने पांव में खड़ा होना है। मैं सृष्टि का विस्तार करूं तो हमारे पास तो रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। प्रलय काल के समय में ये पृथ्वी जल में डूब गई। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तो बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं कि ग्रस्त में आने से पहले इनका स्थान रहने का, खाने पीने का प्रबंध होना चाहिए। ऐसे में ब्रह्मा जी भी चिंता में पड़ गए। उनकी चिंता का निरावरण करने के लिए ब्रह्मा जी के नाखा छिद्र से एक अंगूठे के बराबर एक वराह शिशु ने जन्म लिया। बोले वराह भगवान की। और देखते देखते उसने विशाल रूप अपना धारण कर लिया और जिसको देख करके ब्रह्मा जी को ज्ञान आने लगा। ये भगवान के सिवा कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ने तो अनेक रूप धारण किए हैं। और देखते देखते इससे उसने बराह एक सूकर का रूप धारण कर लिया और सूकर की घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। ब्रह्मा जी की चिंता को दूर करने के लिए जो बराह सूकर के रूप में वह अपने नाक घ्राण शक्ति को सूंघते सूंघते हमारी पृथ्वी कहां डूबी है, पृथ्वी को ढूंढने के लिए गए। और जहां पृथ्वी पाताल में समाई थी
अपने दाढ़ों से उचित स्थान पर लाने लगे तो वहां मुठभेड़ हो गई दैत्यों के साथ। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आकर के युद्ध करने लग गए। कहा कि पाताल हमारा है, बिना हमारी अनुमति से यहां एक सुई भी कोई नहीं ले जा सकता। भगवान ने अपने चक्र के द्वारा हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को उचित स्थान पर लाकर के ब्रह्मा जी आनंद हो गए। हे स्वयंभू मनु, अब तुम शत्रुपा के साथ में ग्रस्त को अपनाओ और अनेक प्रकार की संतानों की उत्पत्ति के द्वारा ये चराचर सृष्टि का निर्माण हो जाए, चराचर सृष्टि भर जाए। सूत जी ने बताया कि आगे मरीचि के पुत्र, सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मरीचि के पुत्र का नाम कश्यप और कश्यप जी की पत्नी दिति एक दिन दक्ष की पुत्री जो दिति थी, और कश्यप जी तो बिना यज्ञ, बिना संध्या, बिना वेद के भोजन तक नहीं, और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। संध्या का समय था, दिन का जाना और रात्रि का जो मिलन, जो ये परम योग है, ऐसे मुहूर्त में घर में दिया जल जाए, हरि का कीर्तन हो जाए, संकट ध्वनि घर में हो जाए, ये परम बेला है। इस बेला में शिव के गण प्रत्येक के द्वार पर विचरण करते हैं, देखते कि कहां भगवान का भजन हो रहा है, और शिव के गण जाकर के अपने आराध्य को बताते हैं। और कश्यप जी भी अपने प्रभु को उस समय भविष्यान्न कर रहे थे, और दिति के मन में विकार आया। ये विकार कब किसके जीवन में कब आ जाए, ये कोई नहीं जानते हैं महाराज। और कश्यप जी तो विद्वान थे, सब जानते थे। कहा देवी, इस समय में ये संध्या बेला है, इस बेला में भगवान का भजन करना चाहिए, परंतु वासनाओं को कोई भी शांत नहीं कर सकता। ये प्रभु की लीला ऐसी है, उस लीला को जान लेना, पहचान लेना बहुत कठिन है। वही जान सकता है जो इन कथाओं को प्रेम के साथ में श्रवण करता है। कश्यप जी ने कहा, देवी, इस संध्या काल में जिसके द्वारा तुम्हारा अमंगल होगा, इतना था। यथा समय में दिति सगर्भा हुई और तो अमंगलकारी उसके गर्भ में पलने लग गई। 100 वर्ष तक उसने अपने गर्भ को रोका रहा। और ये कश्यप जी ने पहले ही बता दिया, देवी तुम्हारे पुत्र जरूर होंगे, तुमने पुत्र की कामना की है, परंतु ऐसे पुत्र होंगे जब इनका जन्म होगा वह क्षेत्र में अमंगल ही अमंगल होगा। इतना कहते हुए कश्यप जी अपने अन्य कार्य में लग गए। इधर मैत्रेय जी बता रहे हैं, सनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं, राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से वर्णन कर रहे हैं, और तब कह रहे हैं कि सनकादि ऋषि उन्होंने ऐसा बल प्राप्त किया था, ऐसी तपस्या प्राप्त की थी कि वो कभी भी बिना सोचे बिना विचारे
उस वैकुंठ में आना जाना उनका एक काम था, उनको कोई भी रोकता टोकता नहीं था। और दर्शन के लिए आज जैसे ही वैकुंठ में प्रवेश किया, 7वें द्वार में भगवान के द्वार जाने में नवद्देही पुरद्देही 9 द्वार हैं भगवान के, वहां जाने में आज सनकादि ऋषियों ने 7 द्वार पार कर दिए। और वहां उन्हें 2 पार्षद भगवान के पार्षद मिले, और जिनका नाम है जय और विजय। उन्होंने भगवान के आगे जाने से रोक दिया, और सनकादि ऋषि आवेश में आ गए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि त्रिविधम नरकश्चेदम द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतं प्रियं त्यजेत्। अरे जय विजय, तुम्हें अहंकार ने घेर लिया, तुम समझ नहीं पाए कि हम कौन हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमको रोकने की। हम तो बिना रोक टोके भगवान के नित्य दर्शन करते हैं, और तुमने भगवान के द्वार में जाने से हमको रोक दिया। आवेश में आकर के श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा पाप योनि में तुम्हारा जन्म हो, राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म हो। और जैसे ही भगवान के आगे गए, भगवान को पता चला भगवान उन सनकादियों के लिए अपने आसन से उठ करके उनका स्वागत किया, और जिनको श्राप दिया जय विजय वो आश्चर्य में पड़ गए। मैंने तो अपनी भलाई कही थी कि बिना आज्ञा के भगवान से कोई भी नहीं मिल सकता है। अरे उन्होंने ऐसा तब प्राप्त किया है कि ऐसी तपस्या के लिए भगवान भी अपने भक्त की स्वागत करते हैं। आज जय विजय देख रहे हैं कि आप भगवान क्या करते हैं। और जैसे सनकादि भगवान से मिले तो भगवान भी अपने आसन से उठ करके उनका स्वागत। जय विजय सोचने लगे इन्होंने कौन सा ऐसा तप किया है जिसके कारण से भगवान अपने आसन से उठ गए हैं। सब देख रहे हैं, और भगवान ने अपने सामीप्य प्रदान किया है सनकादि को। आसल कुशल पूछी है, और भगवान तो अंतर्यामी है, वह प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण की बात को जानते। उन्हें यह भी पता था कि सनकादियों ने जय विजय को श्राप दिया होगा। जय विजय आए, प्रभु ये सनकादि कौन है और इन्होंने हमें श्राप दे दिया है, और आप इस श्राप को मुक्त कर। भगवान ने कहा मैं अन्य के श्राप को मुक्त करने में मेरी सामर्थ्य है, परंतु ब्राह्मण का श्राप को मैं नहीं लौटा सकता। इसलिए तुम्हारे 3 जन्म होंगे, और तुम्हारे तब तक तुम पाप योनि में रहना जब तक मेरा जन्म ना हो जाए। मैं अनेक जन्म लूंगा, अनेक रूपों में अवतरित होऊंगा, और तुम्हारा स्पर्श होते ही फिर तुम, जब तक इस श्राप का एक समय है और श्राप के मुक्ति उपाय जब तक नहीं होगा, और तब तक तुम्हें पाप योनि में रहना पड़ेगा। समय आएगा और जब इस श्राप का समय चला जाएगा पुनः तुम मेरे पास फिर बन जाएगा। इतना करा जय विजय ने परिक्रमा करी, और पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके बसन। जब तक महाराज पुण्य हैं तभी तक सब कुछ है, और ये हमारे इस जन्म के नहीं है महाराज, ये पूर्व जन्म के हमारे कुछ पुण्य बचे हैं जिनके कारण से हमें शरीर मिला है मानव का। और मानव शरीर के उपरांत भी
हम सब कार्यों के उपरांत भी भगवान के लिए समय निकाल ले रहे हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और आगे जाने के उपरांत वही पार्षद आज दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। धीरे धीरे मैत्रेय जी बता रहे हैं कि आज कश्यप जी की जो पत्नी दिति है, उसके गर्भ से 2 जुड़वों ने जन्म लिया है, जिनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और जैसे ही इनका जन्म हुआ तो वहां अनेक प्रकार का उल्कापात होने लग गया। आकाश से बिजली कड़कड़ाने लग गई, सियार बोलने लग गए, उल्लू बोलने लग गया, कुत्ते रोने लग गए। ये शकुन और अपशकुन महाराज हमारे पहले लक्षण दिख जाते। उल्कापात, तूफान आने लगा, बिजली कड़कड़ाने लगी, सब भयभीत हो गए और धीरे धीरे वो बड़े होने लग गए। और भगवान ने जब बराह रूप धारण किया, जब पृथ्वी को उचित स्थान पर ला रहे थे, तो वहां पर जो है बराह के हिरण्याक्ष के साथ मुठभेड़ हो गई। भगवान ने अपने चक्र के द्वारा उनका उद्धार किया। भगवान जिसका भी करते हैं उद्धार ही उद्धार करते हैं। भगवान का स्पर्श हो जाए तो समझ लीजिए उसकी अधोगति नहीं, वो ऊर्ध्वगति हो जाता। और तभी से हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मेरा शत्रु भगवान विष्णु है, क्योंकि इसने मेरे भाई को मारा है। और तब से देव और दैत्यों में बैर होने लगा। आगे जाने के उपरांत मैत्रेय जी ने बताया, अब आगे सृष्टि का विस्तार बता रही है कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों का धर्म पूर्वक पालन किया। और स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करने के लिए कर्दम जी से प्रार्थना करी। और कर्दम जी घोर तपस्या में बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि हे कर्दम जी, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति, देव को बुलाने की शक्ति जिसके अंदर है वह है देवहूति। परमात्मा ने हमें शक्ति दी है, उस शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। उस शक्ति का हम सदुपयोग करेंगे तो परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव होगा, लगाव होगा, उनसे हम मिलेंगे। आज ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को बता दिया कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें प्राप्त करने के लिए देवहूति भी तुम्हारे योग्य है। और योग्य को योग्य की आवश्यकता होती है महाराज, तभी वह ग्रस्त चलता है। और धीरे धीरे आज स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और देवहूति पुत्री को लेकर के कर्दम जी के आसन में गए। और कर्दम जी को पता था कि 3 व्यक्ति आ रहे हैं, 3 आसन दे दिए। देखो, विवाह से पूर्व में परीक्षा भी होती हैं। पत्नी को पति की परीक्षा विवाह से पूर्व में, बाद में नहीं मारा, बाद में जो परीक्षा लेता है वो ग्रस्त भी। जब हमारी बातें चलती हैं तो पति को है कि पूर्ण रूप से पत्नी की परीक्षा, इसका खानपान कैसा, इसका चरित्र कैसा है, इसका आचरण कैसा है, इनके संस्कार कैसे हैं। परंतु आज केवल धन को देखा जा रहा है।
देखिए यहां सुंदर वर्णन आया है, इससे एक जीवन में शिक्षा मिल रही है हमको। और आज कर्दम जी को पता चला कि मेरे आश्रम में कोई आ रहा है, 3 व्यक्ति हैं तो 3 ही कुर्सी लगाएंगे ना, 3 आसन दिए और इशारा कर दिया, आइए आपका स्वागत है, बैठिए। और तुरंत स्वयंभू मनु और शत्रुपा बैठ गए और देवहूति खड़ी की खड़ी रह गई। ये परीक्षा होती महाराज। कर्दम जी ने इशारा दिया कि आप क्यों नहीं बैठते हो, और पति के दिया हुआ आसन पर नहीं बैठे तो पति का अपमान भी है, और बैठते हैं तो पति के आसन पर एक पत्नी कैसे बैठ सकती है। तो इसीलिए महाराज घर के संस्कार जहां अच्छे होंगे, हमारे यहां बताया गया ना कि लाड़येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रम मित्रम माद्रयी। लाड़ियेत 5 वर्षाणि, चाहे बेटा कितना भी प्यारा हो, चाहे पुत्री कितनी भी प्यारी हो, उसके साथ स्नेह प्रेम लाड़ प्यार केवल 5 वर्ष तक हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में उसको हम ऐसे संस्कार दे दें ताकि हमारी आंखों को देख करके उसने क्या करना है इशारे में समझ जाए। और 10 वर्षाणि ताड़िये, यानी कि कभी वो बात नहीं भी मानता है, अगर हम 2-4 थप्पड़ लगा भी दें जिससे वो परिपक्व हो जाए। और प्राप्ते 16 वर्षे, और जब बेटा या बेटी 16 वर्ष के हो जाते हैं तो उनके साथ भी माता पिता का बर्ताव कैसा होना चाहिए कि पुत्रम मित्रम आचरेत, कि जैसे एक हमारा दोस्त आता है, जैसे हमें मित्रता के साथ एक मित्रता निभाते हैं, उसको फिर पुत्र मत मानो, उसको पुत्री मत मानो, उसको केवल मित्र भाव से हम देखें। उसके अंदर कोई भी लुकाओ छुपाओ, क्योंकि हमने कूट कूट के उसके जो असली संस्कार वो भर दिए हैं उसके जीवन में, वो बालक वो बालिका बिगड़ ही नहीं सकती। आज 5 वर्ष में नहीं देखा, 10 वर्ष में नहीं देखा, 20 वर्ष में देखा कि बालक, अरे हम तो इसको ट्यूशन भेज रहे हैं, हम बालिका को वहां भेज रहे हैं, और तब पता चला ये तो दूसरे ही मार्ग को अपना रही है, तो स्वाभाविक है आवेश में आ जाए। हमारे आवेश नाश का कारण भी बन जाता कभी। तो इसलिए संस्कार, स्वयंभू मनु ने देवहूति को ऐसे संस्कार, देव को बुलाने की शक्ति जिसके अंदर है, उसका नाम है देवहूति। आगे आप श्रवण करेंगे कि नाम की महिमा, जो मन आ जाए नाम वर रख दे नहीं महाराज। जिस शुभ मुहूर्त में, जो घड़ी में, जो जितने बच करके जितने मिनट में वह पृथ्वी पर उसने जन्म लिया है, उसी समय उसका नामकरण हो गया, उसी समय उसके नक्षत्र ग्रह सब उसमें पड़ गए। उसके उपरांत भी फिर हम अपनी मतगणना लगाते हैं, नहीं ये नाम अच्छा नहीं है, हम उस पर फिर शोध करते हैं, नहीं ये नाम आज का, और नाम से ही फिर गुण भी वैसे आने लगते। देवहूति ने सोचा कि मैं कर्दम जी द्वारा दिया हुआ आसन पर नहीं बैठूं तो कर्दम जी का अपमान, जिसको मैं पति बनाने जा रहा हूं, और पति का दिया हुआ सम्मान न करूं तो उसकी अर्धांगिनी मैं कैसे बनूंगी। और तुरंत आज देखो जिसकी शक्तियां, जिसके कुल के विचार
संस्कार अच्छे हैं और अपना हाथ आसन में बैठने के समान हो जाता है। पति का सम्मान, पति प्रसन्न हो गए अंदर ही अंदर कि हाँ ये मेरे योग्य है। आगे जाने के उपरांत देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ संपन्न हुआ। संक्षिप्त में बताते आगे पहुंचना है। और उसी समय स्वयंभू मनु शत्रुपापु इंदुमती की ओर प्रस्थान किया और कर्दम जी ने एक शर्त रखी थी, हे स्वयंभू मनु सुनो, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करूंगा और इसकी ग्रस्त में मैं तभी तक रहूंगा जब तक इसकी संतान की उत्पत्ति न हो जाए। और जिस दिन इसकी संतान होगी उसी दिन में वानप्रस्थाश्रम, जानते हो आश्रम कितने होते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन ये भी एक आश्रम है। विद्याध्ययन, गृहस्थाश्रम, गृहस्थ को पूर्ण होने के उपरांत उसे कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। सरकार ने भी एक निश्चित समय सीमा रखी है कि 60 वर्ष का जब मानव हो जाता है कि कहते कि जाओ अब तुम सरकारी कामकाज के योग्य नहीं हो, जाओ हरि का भजन करो। परंतु 60 के उपरांत पुत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा और ज्यादा बढ़ती है। अरे पुत्र को जन्म देना अच्छी बात है, पढ़ा लिखा करके उसके गंतव्य मार्ग तो उसको पहुंचाना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। और उसके उपरांत हमारे क्या कर्तव्य हैं? हमने कहां जन्म लिया है, हम कहां खोए आज तक। अब है हमारे जागने का समय, परंतु वहां वासनाओं से मानव गिर जाता है, जिसके कारण से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म होना, बार बार मरना। ये तो कीट पतंगा आदियों का काम है हमारा। और आगे कर्दम जी ने कहा संतान होगी मैं अपने वानप्रस्थाश्रम को चला जाऊंगा। अपने आश्रम पर विवाह के उपरांत आए, घोर तपस्या में बैठ गए। ग्रस्त के नियम अगर पता नहीं है, हम ग्रस्त को अपनाते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है महाराज। जब तक हम ग्रस्त के योग्य ना बने, ग्रस्त के नियम हमें पता नहीं है, तब तक वह ग्रस्त में नहीं पड़ता। ग्रस्त में आने के उपरांत भी कई वर्षों तक तपस्या करी कर्दम जी ने। और जब तपस्या से जागे हैं, और वह कैसी देवहूति होगी, चरणों में अपना भी ध्यान लगा दिया, अपने पति के चरणों में बैठ करके आज वो भी बैठ गई। धीरे धीरे कर्दम जी तपस्या से जागे हैं, अपनी पत्नी को भूल गए। देवी तुम कौन हो? फिर पुनः याद दिलाया, मैं आपकी पत्नी हूं। और कर्दम जी प्रसन्न हो गए, मांगो तुम क्या चाहते हो। और उसी समय देवहूति ने कहा, हे प्रभु वह दिन अब देरी ना, आपने जो वचन, उन वचनों को आप पूर्ण करो। और उसी समय सरस्वती के तालाब पर सुंदर देवहूति को गोता लगाया गया, 16 श्रृंगार करे और 9 विभागों में विभक्त कर दिया। और 9 कन्याओं को जन्म देने के उपरांत 9 भक्ति से परिपक्व हो गई देवहूति। और इसके उपरांत जिसके जीवन में 9 भक्ति, उसके जीवन में ज्ञान अर्थात कपिल, ज्ञान ही पुत्र बन करके आता है। और देखते देखते आज 9 भक्ति से पूर्ण होने के उपरांत देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान ने जन्म लिया। बोले कपिल भगवान की।
देवहूति को आनंद आ गया। कर्दम जी ने अपनी जो बातें प्रतिज्ञा ली थी वन को चले गए और देवहूति को आत्मज्ञान पुत्र ने कपिल भगवान ने दिया है। ऐसा पुत्र अगर आ जाए तो उसके माता पिता तो गदगद हो जाता। इसलिए ऐसे भगवान रूपी पुत्र को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार से भक्ति की जाती है कि श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन। तो इसीलिए पहली भक्ति है श्रवणम। अच्छी अपने से पूजनियों के पास में जाना चाहिए। हमारे घर के जो सियाने हैं उनके पास में रहना चाहिए। उनके पास एक अनुभव है जो हम एक पुस्तकों से बता सकते हैं। उन्होंने अनुभव किया है, वह हमें वैसे बता सकते हैं। कभी कभी उनके साथ पर भी बैठना चाहिए, उनसे भी जिज्ञासा लेनी चाहिए, उससे भी एक ज्ञान मिलता है महाराज। और देखते देखते आज कपिल भगवान ने महाराज जी बोले महाराज जी पधारे हैं, इनके बैठने का एक लगा दो जजमान जी। अंदर पंडित जी होंगे, उनको बुला दीजिए, उनके लिए बैठने के लिए तिलक कर दीजिए। बोले आनंद गंध भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज देखते देखते कपिल भगवान ने जो मां को ज्ञान दिया है वो मां गदगद हो गई कि पुत्र वास्तव में पुमनाम नरकाय त्रायते इति पुत्र। वास्तव में पुत्र वही है जो ऐसे रौरव नरकों से उरण करके सदगति प्रदान कर दे। ऐसा पुत्र ने आज अपनी मां को ज्ञान दिया है। आगे स्वयंभू मनु का वर्णन विस्तार पूर्वक बताया गया। मैत्रेय जी ने बताया और इधर सुखदेव महाराज बता रहे हैं कि राजन, एक बार प्रजापतियों ने मिलकर के एक यज्ञ का आयोजन करना चाहा। महाराज यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं। एक सात्विकी यज्ञ, एक राजसी यज्ञ, एक तामसी यज्ञ। प्रजापतियों ने मिलकर के आज प्रजा का पति कौन, दक्ष महाराज, एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। और जब यज्ञ की रूपरेखा देखने के लिए दक्ष प्रजापति उस सभा के मध्य से निकले तो सभी ने उनका, ब्रह्मा विष्णु इंद्र लोकपाल दिक्पाल कुबेर, सभी ने उनका स्वागत किया क्योंकि प्रजा के पति हैं। भगवान शंकर भोले के भोले ही हैं महाराज। वह अपने स्थान पर बैठे ही रहे और जिसको देख करके आवेश में आ गई दक्ष प्रजापति। अरे ब्रह्मा की तरफ इशारा करने लगे, अरे ब्रह्मा, तुम्हारे कहने से इस अमंगल भेषधारी को मैंने अपनी कन्या दी। ये सामाजिक है ही नहीं। समाज में किसका अपमान, किसका स्वागत कब किया जाता है, ये कुछ भी नहीं जानता। अनेक प्रकार के अपशब्द कह दिए भगवान से।
भगवान तो शांत है महाराज, कोई दूध चढ़ावे, कोई बिल्व पत्र चढ़ावे या न चढ़ावे, परंतु भगवान के जो गण है कौन? नंदी भृंगी रिटादय। अगर भगवान शंकर की पूजा करने से पहले ना नंदी महाराज और नंदी के कान में अपने भावों को आप प्रकट कर दें, क्योंकि मुख्य उनके सेवक, मुख्य उनके गण हैं। और नंदी ने जिस दिन हमारी बातें सुन दी, समझ लो शिव तक उसी दिन हमारी अर्जी लग गई। और देखते देखते आज नंदी आदि क्रोधित होकर के उठ गए। अरे दक्ष, तू शिव तत्व को नहीं जान सकता है। इतना कहा, भगवान शंकर ने कहा कि इनसे क्या वार्ता, नंदी को शांति की, अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। मां सती पूछती हैं अपने प्रभु से कि हे प्रभु पिताजी, हे पतिदेव, मेरे पिताजी का आसल कुशल सब ठीक तो है ना? परंतु एक बात भी नहीं बताई। और दक्ष ने एक ऐसा आयोजन किया कनखल हरिद्वार में, एक ऐसा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को सपरिवार आमंत्रित किया, केवल शिव को छोड़कर। आज रोहिणी के साथ सद झर करके चंद्रमा, दक्ष की 60 कन्याएं हैं, उसमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया। इसका वर्णन विस्तार पूर्वक शिव महापुराण में, सोमनाथ की जब 12 ज्योतिर्लिंगों में जब सोमनाथ का वर्णन किया जाता है, दक्ष ने बहुत प्रकार से अपने दामाद चंद्रमा को समझाया। केवल स्नेह और प्रेम ज्यादा रोहिणी को ही देते थे, बाकी 26 जो पत्नियां थी वह वापस पिता के घर में आती। पिता दुखी होकर के चंद्रमा को समझाते हैं, चंद्रदेव, तुम्हें ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए। मैंने समान रूप से 27 कन्याएं तुम्हें दी हैं, किसी के साथ समता, किसी के साथ विषमता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में जब चंद्रमा मन का कारक है ना, मैंने परसों बताया ना, चंद्रमा मन का कारक, मन जब भटकते रहता है, और सूर्य बुद्धि के देवता है महाराज, और चंद्र और सूर्य को हर हमेशा साफ रखना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो सूर्य का आराधन और यथा समय पर बुद्धि के देवता है, शिव का उपासन करने वाला चंद्रमा उसके वशीभूत रहता है। और रोहिणी के साथ चंद्रमा सज धज करके जा रहे थे सपरिवार से, और विमान जब निकला कैलाश पर्वत, मां सती ने देखा कि आज मेरी बहन इतना सज धज करके कहां को जा रही है? अपने पति के साथ। अपने सखियों से जिज्ञासा जानना चाहे, हे जया विजया, जाओ पूछो तो सही मेरी बहन से, ये कहां जा रही हैं आज? आज्ञा मिली और रोहिणी को रोक लिया मार्ग में। कहा, मेरे पिताजी ने कनखल हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन किया है, और कौन पुत्री नहीं होगी, कोई घर में पिता के घर में मांगलिक कार्य हो
हर पुत्री के मन में रहता कि अपने पिता का हाथ बटाने के लिए मैं 2-4 दिन पहले जाऊं। कहा हम तो वहां जा रहे हैं। इतना कहा आज विमान आगे बढ़ गया। जया विजया ने बताया माता आज तुम्हारे पिता के घर में एक यज्ञ का आयोजन हुआ है और तुम्हारी जो बहन है ना सपरिवार सहित वहीं जा रही। भगवान शंकर तो भोले के भोले हैं महाराज, पद्मासन लगा करके बैठे अपने आराध्य को भगवान भी भजते हैं। भगवान शंकर के आराध्य हैं भगवान नारायण, भगवान नारायण के आराध्य हैं भगवान शिव। मां सती गई, हे पतिदेव जागो, पता है मेरे पिताजी के घर में आज यज्ञ का आयोजन हुआ है। भगवान शंकर तो मौन है। कहा देवी तुम्हारे पिताजी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया। अरे हे पतिदेव कैसी बातें करते हो, एक कन्या होती निमंत्रण देते, 60 कन्याएं हैं भूल गए होंगे। अरे पिता के वहां का निमंत्रण कोई स्वीकार और यज्ञ का जैसा उसमें कोई स्वीकार करना। कहा देवी नहीं, बहुत विवश कर दिया। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो नहीं, जाओ तुम नंदी आदि भृंगी को। आज सती ने जब जिद कर दी पति के आगे, और एक यहां एक दंडकारण्य में जब राम और लक्ष्मण मानव रूप में विचरण कर रहे थे, भगवान शंकर जब भ्रमण कर रहे थे मां सती के साथ में, भगवान शंकर ने जय श्री राम करके प्रणाम। तो यहां भी पत्नी ने शंका कर दी। जो पत्नी अपने पति से शंका कर देती वह पत्नी नहीं है हमारी। शंका करो अच्छी बात है शादी से पूर्व में कि पतनात त्रायते इति पत्नी। चाहे पति कैसा भी हो, पतित हो, उसको धर्म मार्ग पर लगाने वाली जो सद्धर्म पारायण जो पतिव्रता नारी है उसे कहते हैं पतिव्रता नारी। वह अपने पतिव्रत का पालन करते हुए अपने पति को पतित से बचाती है। भगवान शंकर ने सोचा कि जो पत्नी का हृदय में स्थान होता है पति का, पत्नी के लिए भगवान शंकर ने निकाल दिया पार्वती को बाहर हृदय से। कहा कि मैं तो तुम्हारे पिता के यज्ञ में नहीं आऊंगा और देवी तुम जाओ। भगवान अन्य दिन भी मां सती मायके जाती थी और आज भी जा रही है। आज भगवान ने गुफा में गए जितने भी मां सती के 16 श्रृंगार था उसकी एक पोटली बांधी है और नंदी आदि में सवार हुए। मां सती ने कहा हे पतिदेव आप ये क्या कर रहे हैं, मैं तो कुछ दिन में वापस आ ही जाऊंगा। भगवान तो अंतर्यामी है, तीसरा नेत्र जब खुलता है सब जागता। विगत वर्ष 2013 में कहा केदारनाथ कैसी लीला हुई महाराज। अगर ऐसे पवित्र स्थानों को हम मौज मस्ती से जाएंगे तो भगवान का तीसरा, अभी तो एक पल की झपकी है तो कई लीलाएं समाप्त हो गई। और देखते देखते भगवान ने कहा कि देवी मन ही मन व्यक्ति नहीं किया, कोई व्यक्ति व्यक्त कर देता है कोई नहीं करता है। भगवान शंकर ने व्यक्त नहीं किया। कहा अगर तेरी चूड़ी बिंदी यहां रह जाएंगी जो सदा मुझे दुख एक कांटे की तरह चुभता रहेगा, और इसलिए आज मैंने तेरी पोटली बांध दी है और मुझे पूर्ण विश्वास है तूने वापस नहीं आना है। मां सती को कुछ भी नहीं पता। मां सती आज मस्त होकर के अपने पिता के घर में और देखती है जैसी यज्ञशाला में गई वहां ब्रह्मा का स्थान, विष्णु भगवान का स्थान, इंद्र लोकपाल कुबेर दिक्पाल आदि सभी की स्थापना करी थी।
और जैसी सती ने देखा कि मेरी सारी बहनें अपने पतियों के साथ में सज धज करके आई, आवेश में आ गई, क्रोधित हो गई। हे पिताजी, तुमने आज मेरे पति का स्थान, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम में मूढ़ता क्यों आ गई? ये भगवान शिव की माया से कोई भी नहीं बचा। और उसी समय यज्ञ कुंड में तन्वे मनः शिव संकल्पमस्तु, यहां आज मां सती को पता हुआ, अरे मैंने अपनी पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसके कारण से आज दुख हो रहा है। और मेरे पति ने जो ये 16 श्रृंगार की पोटली बांधी, अब ज्ञान आ रहा है। अब मैं वापस किस मुख से जाऊं? मैंने तो झूठ का साथ दिया है। जिसको मैंने अपना पति परमेश्वर माना, उसी से मैंने झूठ बोल दिया। योग माया को आदेश दिया और यज्ञ कुंड में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए और अंतिम समय में कहा, हे पतिदेव, अगला मेरा जहां जन्म होगा और आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त है। यज्ञ कुंड में भस्म हो गया, हाहाकार मच गया। कहां दक्ष ने सोचा कि भगवान को नीचा दिखाने के लिए हम यज्ञ भी 3 प्रकार के, ये सात्विकी यज्ञ होता है, उसमें सबकी भलाई, मेरा भला हो तो दूसरे का भी भला। एक रजोगुण वाला प्रधान होता है, एक तमोगुण में जहां मारकाट हो जाता है। तो इसीलिए देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ये यज्ञ रच रहे हैं, इस यज्ञ में देवता भी बाधा का कारक बन जाते। महाराज, देवता भी छटपटाते हैं कि ये मानव यज्ञ के द्वारा कहीं भगवान का सामीप्य तो प्रदान ना कर ले। तो इसलिए देवताओं से भी प्रार्थना करनी है। जो भी हमारे स्थानीय देव हैं, देवता हैं, लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, क्षेत्रपाल हैं, इनसे अगर ये प्रसन्न हैं तो सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। जो 10 दिशाओं के स्वामी हैं, पूरी जो क्षेत्र की रक्षा करते हैं, जो स्थान के देवता हैं, इनका यस्य स्मरण मात्रेण, जिनके स्मरण मात्र से ही ये यज्ञ के 4 चांद लगा देते हैं। आज दक्ष ने क्या सोचा था कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे भगवान हमारे चरणों में झुक जाएंगे, परंतु यहां उल्टा हो गया। और उसी समय जो नंदी भृंगी आदि गण थे, उसमें उच्चाटन, मारे, मोहे वाले मंत्र अपनी रक्षा के लिए जो यज्ञाचार्य थे, उन्हें ऐसे मंत्रों का उच्चारण कर दिया जिसके कारण से नंदी आदि उनकी शक्ति चीर्ण हो गई। जैसे कैसे अपने प्राणों को बचा करके कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शंकर अपने आराधन में बैठे, पद्मासन लगा करके कि देव देव महादेव रक्षमाम परमेश्वर, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान का सिंहासन डोलने लग गया, कैलाश पर्वत हिलने लग गया, जटाएं भगवान की खुल गई और एक जटा को कटका है पृथ्वी पर और एक अक्षौणी शक्तियां, वीरभद्र आदि ऐसे विकराल गणों को उत्पन्न करते। और देखते देखते वीरभद्राज भगवान शंकर से कह रहे कि प्रभु मांगो, आज मेरा स्मरण क्यों किया है? क्या मैं पर्वतों को तहस नहस कर दूं? क्या समुद्र को सुखा दूं? आपकी शक्ति मुझे चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जाओ, कनखल हरिद्वार में दक्ष ने दूसरे के पैर, कोई दूसरे के साथ पैर रखने के लिए भी यज्ञ करता है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी पूजा पाठ की जाती है।
कहा कि जाओ यज्ञ के यजमान को भी मार दो और यज्ञ को भी वहां पर तहस नहस कर दो। यहां तक कि मैं ऐसी शक्तियां देता हूं, न ब्रह्मा की आगे चलेगी न विष्णु की चलेगी। 1,00,000 अक्षौणी शक्तियों को लेकर के आज भगवान शंकर की शक्तियां प्रदान है। भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए, उसके ऊपर वज्र भी गिर जाता है, वज्र भी पुष्प का काम करता है। कनखल में आए हैं और भगवान ने सोचा यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपना धनुष बाण उठाया है, परंतु भगवान के आगे वह भी विदीर्ण हो गए, अंतर्धान हो गए, अपने पर्वत अपने स्थान को चले। इंद्र लोकपाल कुमारों की तो बात ही क्या, और देखते देखते आज यज्ञशाला में गए हैं, दक्ष के सिर को नोच के आज यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया और आज सब भयभीत हो गए। देवता घबरा गए कि भगवान शंकर का क्रोध को शांत कोई भी नहीं कर सकता। सभी देव मिलकर के आज कैलाश पर्वत पर गए हैं। आइए एक क्षण हम भी आज उस प्रभु को, जिसके अंदर समस्त देवता उनके अधीन रहते हैं, और ऐसी भूत भावन भगवान शंकर की हमारे ऊपर भी, हमारे भी तमोगुणों को, हमारे अज्ञानों को भी जो भस्म कर दे, ऐसे समस्त देवता आज कैलाश पर्वत पर भगवान को मनाने के लिए गए और भगवान से प्रार्थना करी है। आइए सभी लोग मिलकर के एक क्षण भगवान शंकर का हम भी आराधन करें, उसके उपरांत भगवान की कथा में बोले शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जगदम्बे मैया की जय हो। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी बोले आए तिहारी, आए तिहारी बोले आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शंकर भगवान की गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी, सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। बाम भाग जग जननी विराज, बाम भाग जग जननी विराज, शंकर डमरूधारी शरण हम आए तिहारी, शंकर डमरूधारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी।
तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी। बोले शंकर भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज धीरे धीरे भगवान का जो क्रोध है, भगवान तो भक्ति के आधीन है। धीरे धीरे भगवान ने अपने क्रोध को शांत किया। देवताओं ने भाव विभोर होकर के प्रार्थना करी, प्रभु आपकी माया को हम भी नहीं जान पाए। आपका स्थान, क्योंकि भगवान शंकर तो यज्ञ स्वरूप हैं, उनका स्मरण मात्र से यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। ब्रह्मा में भी मूढ़ता आ गई, पश्चाताप किया, क्षमा याचना की, भगवान से प्रार्थना करे कि यज्ञ के यजमान भी जीवित हो जाएं और यज्ञ भी पूर्ण हो जाए। और तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। एक यज्ञ करते हो ना हवन घर पर, पहले हम कहते कि भूर्भुवः स्वः वरदनामाग्ने यहाँ गच्छन्तु यः तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। जब तक भगवान को हम आहुति प्रदान करते हैं तब तक उसका नाम है वरद नाम। और जब आहुति पूर्ण हो जाती है, हम पूर्णाहुति के लिए तैयारी करते हैं और एक ही अग्नि के दो प्रतिष्ठा, दो नाम हो जाता और है अग्नि एक ही, और अग्नि के नाम अनेक हैं। एक भोजन बनाती है, उस अग्नि का नाम अलग है। एक विवाह में अग्नि जलती है, उस अग्नि का नाम अलग है। एक बच्चा जब जन्म लेता है उस समय अग्नि का नाम अलग है। एक कूड़े के ढेर को समाप्त कर देते उस अग्नि का नाम अलग है। एक शमशान में जब चिता जलती है उस अग्नि का नाम अलग है। और आज जब भगवान शंकर को मनाते हुए जब वहां पर आए कनखल हरिद्वार में भगवान शंकर, देखा कि अग्नि तो मृडमय हो गई थी और पुनः उस अग्नि की प्रतिष्ठा करी। भूर्भुवः स्वः मृडनामाग्ने यहाँ गच्छन्तु यः तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। और दक्ष प्रजापति यज्ञ के जजमान थे और मस्तकहीन यज्ञशाला में पड़े। जो मंगल कलश है वह अमंगल की ओर पड़े हैं। केवल पूर्णाहुति जब तक नहीं हो जाती है तब तक कहां से कौन विघ्न आ जाए। तो भगवान से तब तक प्रार्थना, सभी देवताओं से तब तक प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई किसी प्रकार का संकट इस यज्ञ में ना आए। हमारे यजमान जी सुबह से सभी देवताओं की पूजा, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। इनका केवल स्मरण मात्र से है। ये चारों जो 10 दिशाओं के स्वामी है ना, वह अपने 10 दिशाओं पर लग जाते कि मेरा भक्त आज यज्ञ कर रहा है, आने वाले विघ्न को वहीं से रोक देते। आज कनखल हरिद्वार में भगवान को लेकर के गए। भगवान ने कमंडलों से जल छिड़का है। दक्ष प्रजापति आज हिलने डुलने लग गए। बकरे का सिर उतारा और दक्ष से जोड़ दिया। दक्ष के अज्ञान, जब तक अज्ञान का हम स्वाहा नहीं कर देंगे, अज्ञान को जब तक भस्म नहीं करेंगे, अहंकार को जब तक त्याग नहीं करेंगे, तब तक ये भागवत जीवन में उतर ही नहीं सकता है। दक्ष ने अहंकार को यज्ञाहुति में प्रदान किया
और बकरे का सिर जोड़ा, भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आपकी माया से मैं घिर गया था और आप तो दयालु हैं, आप तो कृपालु हैं। आपने मेरे ऊपर दया कर दी, कृपा कर दी, मुझे जीवन दान दे दिया। फिर यज्ञ की प्रतिष्ठा करी और फिर उसका जो है पूर्ण यज्ञ को करके तब भगवान शंकर लौटे। ऐसा भी अहम भाव आ जाता है इन कथाओं से। हमें कैसी शिक्षा लेनी है? इन कथाओं को पहले धीरे धीरे जीवन में उतार करके इसका मनन करके, मनन के उपरांत जो ग्रहण करने योग्य बातें उनको हम अपनाएं और जो योग्य बातें नहीं है उनको हम, जैसे सूप का काम है ना, सार सार को रख देना, छिलका को बाहर कर देना। उसी प्रकार से इस कथा को सुन करके भी इस कथा कह क्या रही है और हमारे योग्य कितनी बातें हैं इसमें, इनको जीवन में जिसने अपना लिया उसी का जीवन धन्य है। बोले शंकर भगवान की। आगे सृष्टि का विस्तार हो रहा है। स्वामी मनु और शत्रुपा ने प्रियवत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हैं और उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। संक्षिप्त में आगे पहुंचना है। और सुरुचि है जिसकी सदा जो रुचि में लगा रहता है, और सुनीति है जिसकी नीति अच्छी हो, जिसके विचार अच्छे हो, जिसका भाव अच्छा हो, उसका नाम सुनीति है। ऐसी सुरुचि और सुनीति से उत्तानपाद जो राजा हैं उन्होंने विवाह किया। और आज सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनीति का पुत्र ध्रुव, दोनों बालक खेलने लगे, धीरे धीरे बड़े। एक दिन राजा उत्तानपाद की गोदी में सुरुचि का बेटा खेल रहा था। सुनीति का बेटा ने सोचा कि मेरा भाई मेरे पिता के गोद में खेल रहा है और मैं भी जाऊं। राज सिंहासन पर राजा बैठे हैं और ध्रुव जी भी आज अपने पिता की गोद में बैठ गई, परंतु विमाता को अच्छा नहीं लगा। विमाता ने हाथ पकड़ा, पटक दिया पृथ्वी पर, कहा बच्चों तू अभी इस पद के लायक नहीं है। अगर तूने इस पद पर अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और यहाँ भगवान का आराधन करके, भगवान का भजन करके, जब तक भगवान तुझे दर्शन ना दे दे तब तक तू इसके योग्य नहीं है। बालक बुद्धि है ना, बालक एकदम जैसा उसके सामने जिसकी निंदा करोगे वैसा बालक पकड़ लेता है। वहीं से राग और द्वेष रूपी गांठे बालक वहीं से पकड़। बालक के आगे जैसे भाव, जैसे संस्कार, जैसा बर्ताव करोगे वह उसका प्रभाव बालक की, क्योंकि परिपक्व बुद्धि है उसकी, उसके पकड़ने की बुद्धि बहुत तीव्र है। और तुरंत ध्रुव जी के मन में बात बैठ गई कि मेरी विमाता ने कहा कि भगवान, क्या भगवान का भी भजन होता है? माता के गोद में गया, मां कि मैं पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं हूं। देखो मां ऐसी हो जिसकी नीतियां अच्छी हो। देखो सुनीति ने, सुरुचि ने अपने बालक को तो बैठने दिया और सुनीति के बेटे को भगा दिया गोद से। तब भी सुनीति ने अपने बालक को देखो कैसा ढाढ़स दिया, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसके संस्कार अच्छे हैं, जिसके अंदर सर्वे भवंतु की भावना रहती है, वह सुनीति है महाराज। कहा बेटा तेरी विमाता ने तो ठीक ही तो कहा
और आज के हम अज्ञानी है ना, इतने में ही क्रोध बढ़ जाता, लड़ाई हो जाती, चूल्हे अलग अलग हो जाते। परंतु इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा लेनी है? सुनीति अपने बेटा को समझाती है, बेटा तुम्हारी भी माता ने ठीक कहा, उस आसन पर उस पद में बैठने के लिए पहले प्रभु का आराधन, प्रभु का भजन करना। मां, भजन क्या होता है? बालक अनुसरण तुरंत करता है, जैसा बता दोगे। एक कच्ची लकड़ी को तोड़ो ना, उसको जहां को मोड़ोगे वो मुड़ जाती है। वही लकड़ी जब सूख जाती है, उसको मोड़ोगे तो वह टूट जाएगी। 15 से 20 वर्ष के ऐसे संस्कार हम बालक बालिका के अंदर भर दें, क्योंकि वो कच्ची लकड़ी के समान है। जो मार्ग आप बता दोगे, मार्ग को अपना करके उत्तम पद को प्राप्त कर दो। और आज कहा तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, और देखते देखते आज ध्रुव जी को कुछ दिन बाद सोचे कि तपस्या करूं तो कैसे, जिसके अंदर जिज्ञासा हो ना, पिपासा हो कि मैं भगवान को भजूं, और भजने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, मार्ग को बताने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो ऐसा जब भाव विभोर मन होता है, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, अंदर पिपासा होती है, ऐसे ज्ञान रूपी गुरु उसको आकर के उसके अंतःकरण को पवित्र करके उसके अंदर दिव्य ज्ञान कर देते हैं। ऐसी नारद जी का आगमन हुआ। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो दूसरे के जीवन को ही बदल दे, दूसरे के अंतःकरण को पवित्र कर दे, दूसरे की जिज्ञासा को मिटा दे, दूसरे के शंकाओं का समाधान कर दे, वह है ज्ञानी महाराज। नारद जी ने आए और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है, और नारद जी ने आज ध्रुव जी को मंत्र दिया है। हमारे यहां पंचाक्षर मंत्र, नवाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, परंतु इसके लिए दीक्षा लेनी पड़ती है और इसकी विधि पता हो, और तब उसको जपना प्रारंभ कर दें। और यथा समय, एक समय है और समय के अनुसार से यथा समय में जिस दिन जप की संख्या पूर्ण हो जाएगी, उसी दिन हमारे हाथ पकड़ते हुए परमात्मा हमको दर्शन देगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने छोटे से बालक को यह मंत्र दे दिया, और आज ध्रुव जी उठते जागते सोते खाते पीते, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र को जो उसका जप करता है, जो उसका कीर्तन करता है, और एक दिन गुरु द्वारा बताई हुई विधि के द्वारा भगवान तक वह पहुंचता है। आज उसको अब घर से मोह माया, यहां तक कि मां से भी अब माया उसकी दूर हो गई। उसके अंदर ऐसा ज्ञान भर दिया नारद जी ने कि उसको मंत्र का एक नशा जैसा, जहां भी है, जिस अवस्था में भी है, वाणी में वो मंत्र हो तो महाराज जो भी कार्य हो यथा शीघ्र वो संपन्न हो जाए। छोटे से बालक हैं और मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे मंत्र के प्रभाव से आज भोजन, धीरे धीरे भोजन को भी अल्प मात्रा में लेने लग गए। जब उससे भी फल की प्राप्ति नहीं हुई, केवल कंदमूल फल खा करके, तब भी मंत्र नहीं हटा है। जब 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया जब तक मन के वशीभूत नहीं हो सकते हैं, तब तक प्रभु का भजन हो ही नहीं सकता। और आज इंद्रियां
के अधीन मानव है, मन इंद्रियों के अधीन है। मन ने कहा अभी जाना है बागेश्वर, अभी ये सामान खरीदना है, दौड़े सीधे बागेश्वर पहुंच गए। तो उस मन को, उस इंद्रिय को लगाम लगाना हम धीरे धीरे सीखें। मन के वशीभूत, इंद्रिय के वशीभूत नहीं होना है, धीरे धीरे इंद्रियों को मन के वशीभूत करना है। वो जितेंद्रिय कहा जाता है। अगर हम हर इंद्रियों को उसका जो जैसा मांग रहा वैसा हम करने लग जाएं, तो हम तो विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां दी हैं परमात्मा ने, इन कर्मों के द्वारा कैसा कर्म करना है। जब ये कर्मेंद्रियां मन के वशीभूत हो जाती हैं, फिर आती है ज्ञान की बात। मन कहता कि अभी बाजार जाना चाहिए, कथा तो अगले साल फिर हो जाएगी, अभी बाजार घूम आते हैं। महाराज कल तो काल का है, जो आज सुनेंगे कल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको कोई भी नहीं जान पाया। इसी पर जिसने मन को लगाम लगा दिया, जो आज हमें मिल रहा है कल तो काल का है हमारा। धीरे धीरे कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, और इसके द्वारा मन, फिर मन को एकाग्र करना है। उसके जीवन में वह जहां कदम रख दे, जिसको अपना ले, उसके जीवन में फल की प्राप्ति हो। धीरे धीरे मंत्र का जाप करते लगे, और आज घोर तपस्या। मां आनंदित सुनीति ने सोचा कि एक बार मैंने अपने पुत्र को संस्कार दिए, ऐसे संस्कारी पुत्र के जीवन में नारद जैसे गुरु, नारद जी ने आकर के द्वादशाक्षर मंत्र को दिया है, और उस मंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे आज सप्तऋषि भी दर्शन के लिए अपने स्वर्ग से आ गए। देवता आज उस बालक के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लग गए। आज देवलोक में उसका प्रभाव फैल गया। प्रभाव अपने हाथ से नहीं, हम अपनी बड़ाई स्वयं कर दें तो हमसे पापी, हमसे अज्ञानी कोई भी नहीं हमारा। हमारी बड़ाई तो दूसरा करेगा ना। और दूसरे ने तीसरे से कहा, धीरे धीरे उसकी यश कीर्तियां समाज में फैलती हैं। समाज के द्वारा द्वारा देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे पृथ्वी पर ये मृत्यु मंडल है महाराज, इस मृत्यु मंडल में रह करके जो प्रभु को भज देता है उसका जीवन धन्य है। वास्तव में वो मानव कहने योग्य है। और आज भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके आशीर्वाद दिया है, और ध्रुव जी आज आंखें बंद हैं। भगवान से जब तक भगवान दिव्य दृष्टि ना दें, तब तक हम भगवान का उस तेज को सहन नहीं कर सकते। और तुरंत ही भगवान ने अपना शंख उसके कपोल से लगाया है, और दिव्य शक्ति ध्रुव जी में आ गई, और ध्रुव जी ने आज उनके चरणों में अपने भाव को प्रकट करने लगे। आइए एक क्षण ध्रुव जी ने जो अपने भावों को प्रकट किया है, हम भी आज ध्रुव की तरह हैं। इस नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में हम भी बैठे हैं। जिस प्रकार से भगवान ने ध्रुव का कल्याण किया, ऐसे ही कल्याण करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में भी आए, हमारे अज्ञान को भी मिटाए, हमारे अंधकार को भी मिटाए। और इस प्रकार से आज ध्रुव जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं भगवान को धन्यवाद कैसे दूं। अपने भाव को भगवान के चरणों में प्रकट किया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं,